नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। आज शंखनाद हो चुका है चुनाव का, मध्य प्रदेश के चुनाव का, कि कब ये तमाम लोग बटन दबाने जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं अगर आपको बताऊं कि आज भाजपा ने अपनी चौथी लिस्ट भी जारी कर दी है। जैसे ही चुनाव आयोग ने ये तारीखों का ऐलान किया है कि कब मध्य प्रदेश में चुनाव है, वैसे ही भाजपा भी अपनी लिस्ट को लेकर के बैठी थी और सार्वजनिक कर दिया है कि चौथी लिस्ट में किस किस दिग्गज को उतार रहे हैं, कि मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी नाम सामने आया है। पर सबसे पहले आपको बता देती हूं कि किस तारीख को ये बटन दबाने जाएंगे सभी लोग। 17 तारीख को पूरे प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव होने वाले हैं। 230 सीटों पर एक चरण में चुनाव है 17 तारीख को, और 3 दिसंबर को नतीजे भी आने वाले हैं। यानी कि 5 दिसंबर तक पूरी तरीके से फैसला हो जाएगा और उसके बाद ये चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी कि किसके हाथ में सत्ता है और किससे छिनी सत्ता है। ये भी बातें हैं, पर इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि भाजपा ने जो चौथी लिस्ट जारी की है उसमें से शिवराज सिंह चौहान का भी नाम है कि कहां से वो दावेदारी ठोकने वाले हैं। वो बुधनी से ही फिर से विधायकी की दावेदारी के लिए उतरे हैं, उनका नाम बुधनी से दिया गया है। साथ में नरोत्तम मिश्रा को दतिया से उतारा गया है। वही गोपाल भार्गव का भी नाम है, वो कहां से लड़ रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े चेहरे जो गृह मंत्री भी है मध्य प्रदेश के और जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, ऐसे तमाम और भी चेहरों को शामिल किया गया है। भाजपा मास्टर स्ट्रोक खेल दी है पूरी तरीके से। वहीं कांग्रेस अब क्या करने वाली है नहीं पता कि कब किन घंटों में कांग्रेस भी अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट को सार्वजनिक कर दे। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं कि आज आचार संहिता लग चुकी है। अब ये तमाम लोग किसके हित में फैसला सुनाने वाले हैं और क्या माहौल बना हुआ है तारीखों के ऐलान होने के बाद। आपसे सबसे पहले शुरुआत करती हूँ, बताइए माहौल क्या बना हुआ है जब से तारीखों का ऐलान हुआ है और आज भाजपा ने अपनी चौथी लिस्ट भी जारी कर दी है। कैसे देख रहे हैं उसको? भाजपा बिल्कुल बौखलाई हुई है पूरी तरह से, और कमलनाथ जी का जितना बिल्कुल परफॉर्मेंस है कि कमलनाथ जी हर पूरे 15 महीने की सरकार के साथ आज किसानों के ये मुद्दे है कि किसान त्रस्त हो गई है। भाजपा बौखलाई है ना। केंद्र मंत्री चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, जितने भी बाहर से राष्ट्र महासचिव लड़ने के लिए तैयार है, तो इतने बड़े बड़े नेता जो है विधानसभा लड़वा रहे हो तुम, जाके लोकसभा लड़ना चाहिए। पसंद नहीं है? नहीं, पसंद है आपकी विधानसभाओं में नहीं पसंद। वो तो पिछले हमारे यहाँ से भी विधायक रहे हैं, लेकिन अब क्या है, वो तो प्रचार करने वाले लोग थे, सभाएं ले बोलिए 5-6 सभा लेते थे, 2-3 फ्लाइट से लेते थे, बिल्कुल। तो कैलाश विजय, हाँ, तो ऐसे बड़े बड़े नेता तमाम मध्य प्रदेश में ऐसे हैं कि जो चुनावी लोकसभा लड़ने वाले थे, जो उनको विधानसभा लड़ा रहे हो तुम। भाजपा में अंतर कलह भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे बहुत सारे हो गए, हर कोई दावेदारी कलह भी है। हाँ, मुख्यमंत्री के चेहरे कौन कौन से? कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा और अपने फग्गन सिंह कुलस्ते जी, ये सब कितने सारे गोपाल भार्गव भी बार-बार में बीच में कह देते हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री। तो कितने मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये भी तो देखा जाए। और शिवराज जी को तो जो सब चीज ला रहे हैं उनको तो पीछे ही छोड़ दिया इन लोगों ने। तो फिर कहीं ना कहीं भाजपा तो इसको पॉजिटिव ले रही है। नहीं, हम पे इतने सारे चेहरे हैं। विरोध बढ़ेगा, विरोध बढ़ेगा तो जनता, और जनता जो साथ में है उन लोगों के, वो भी विरोध को देखेगी ना जनता भी। अच्छा, आपका कैसे विरोध बढ़ेगा तो नुकसान भी होगा। अभी कमलनाथ की स्थिति आपको क्या लग रही है, ये भी बता दीजिए मुझे। देखो, अभी उनका तो ये है कि अभी वो सत्ता में तो है ही नहीं। जो सत्ता में उसका तो वो होता ही है विरोध थोड़ा, उस हिसाब से है उसका विरोध हो रहा है विपक्ष में। तो अभी कमलनाथ की स्थिति क्या लग रही है? कमलनाथ सत्ता में नहीं है, इसलिए उनका विरोध नहीं है, और जो सत्ता में उसका विरोध होगा, क्योंकि उसके पक्ष सब रहेंगे। आप किधर है ये बताइए, परिवर्तन की तरफ है या फिर भाजपा की? हम तो परिवर्तन की तरफ है। कुछ निकला परिवर्तन की तरफ है। अच्छा, परिवर्तन चाहिए। हमारा जो स्थानीय विधायक है वो किसी को नहीं जानता है, और कोई गांव में वो मतलब उसने कोई सर्वे नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमारे जो महू के विधानसभा के विधायक हैं,
उनने कोई कभी हमने लगते हैं देखा उनके या चक्कर लगते ही नहीं है। बस अभी वो बस योजनाओं को कोई इधर भूमि पूजन कोई उधर भूमि पूजन बस चुनाव आने में कर रहे तो हैं। भैया सब रुक गया। नहीं आज से रुका है, आज से रुका कल तक हुआ अब हरसोला कुछ में, नहीं। हरसोला में कल भूमि पूजन हुआ एक रोड का, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? हाँ, तो अभी चुनाव तो आए रुक जब गया। क्यों हो रहा? अभी तो रुक चुका है। अब वो आज किसी से- को आज से मोड़ रुका नहीं है, पाएंगे। आज से रुका। हाँ, आचार संहिता लागू हो गई है। तो अभी इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको क्या लगता है कि आचार परिवर्तन संहिता तो के होगा। बाद माहौल क्या है? परिवर्तन तो होगा, परिवर्तन होगा पूरा अंतर गले की वजह से परिवर्तन होगा। इतने शिलान्यास हुए, इतनी योजनाएं हुई, फर्क नहीं पड़ा दिमाग सब में? जान रही है, सब जान रही जनता, सब जान रही क्या हो रहा क्या है। जान रही है? 18 साल में अभी क्यों जरूरत पड़ गई शिलान्यास करने की? पहले कहाँ गए थे वो? 18 साल में लाडली बहनों को लिया है, 1200 रुपए बांट रहे, टंकी महंगी कर दी और सब परेशान है, किसान परेशान है। अभी जब फसल आई तो हड़ताल पे पटवारी, सारे पटवारी हड़ताल पे, उनकी मांगे नहीं सुनी गई। अगर मांगे सुननी होती वो आते तो यहाँ खेतों का वो निरीक्षण करते और किसानों के हित में कोई बात रखते। मोदी जी आए हैं, मोदी जी लगातार उन्होंने जनसभाएं की हैं, अब थम गई हैं। मोदी जी भी गए, बहुत मोदी जी भी गया, मामा भी गया। सर्वे थोड़ी अच्छा, करेंगे मैडम, सर्वे थोड़ी मोदी जी सर्वे थोड़ी करेंगे, खेत जा के करेंगे तो पटवारी ही करेंगे ना, राजस्व विभाग के पटवारी जाके खेत में सर्वे करेंगे ना। वो मोदी जी थोड़ी, मोदी जी आए और सभा ली और चले गए। नहीं, आपको कहीं ना कहीं ये बताने के लिए आए हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब मिलती है, यानी कि जब डबल इंजन आपके पास होता है तो क्या क्या फायदा हुआ तो दूसरा जोड़ा उनने वो भी फेल हो गया। कह रहे हैं? एक इंजन फेल हुआ, दूसरा जोड़ा वो भी फेल हो जाएगा। हाँ, जल्दी 2024 में। डबल ही प्रशासन पे तो पकड़े ही नहीं, पटवारी कैसे हड़ताल कर रहे क्या हैं? कह रहे हैं? डबल इंजन सरकार होने के बाद भी प्रशासन पे तो पकड़े ही नहीं। अच्छा, प्रशासन पर पकड़ नहीं है, क्या पकड़ है? तो पूरा बदलाव। पूरा बदलाव। चलिए भैया, पूरा मैंने बदलाव। बता दिया। अब आप बताइए जी, क्या क्या जैसा- माहौल है आचार जे- संहिता लगने के बाद? देखिए बुरा पक्ष एक तरफा माहौल है भाजपा का, कोई हाँ, दिक्कत एक नहीं है तरफा कहीं भी, माहौल है। बिल्कुल बराबर। जो है, भाई जो साहब ने आपको बोला है कि किसान परेशान है, किसान के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। हाँ। कमलनाथ जी की सरकार आई थी, 18 महीने सरकार में रहे, हाँ। उन्होंने किसानों के साथ कितने बड़ी वादा खिलाफी की है आप बताइए, पूछिए इनसे, इनसे पूछिए हाँ। कितने ही किसान, जितने किसान है सब किसान डिफॉल्टर हो चुके हैं। मैं चाहूँ तो आपको सूची बता सकता हूँ हमारी सोसाइटी बिग नंबर की, कितने सोसाइटी से किसान डिफॉल्टर किए हैं। हाँ। लाल फार्म, हाँ। पीले फार्म, सफेद फार्म, किसानों को परेशान किया गया। उसके बाद कहा गया कि कर्जा माफी नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुई। मात्र ये क्या 10 दिनों भी हुई और 80,000 रुपए में मेरा नाम आ गया था सर। हाँ, मेरा माफ हुआ 50,000 रुपए कर्जा। और मैं पक्की बात, सबूत दिखा के साथ देंगे। सबूत। मात्र 50,000 रुपए किए, मात्र 2 लाख रुपए की हुई है। मेरी बात सुनिए, मात्र 2 मेरा नहीं हुआ कर्ज माफी। बीजेपी के लोगों ने सरकार को खरीद लिया और उसको खत्म कर दिया। मात्र 10 दिनों में, मात्र 10 दिनों में सरकार ने, राहुल गांधी जी ने कहा था अगर 10 दिनों में कर्जा माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। 18 महीने क्यों लगे बताएं? वो कह रहे 18,000 रुपए कर्ज माफ मेरा हुआ, अच्छा, सवाल- 80,000 रुपए में मेरा नाम आ गया था। कितने बनते हैं? 1,30,000 रुपए बनते हैं, 1,30,000 रुपए माफ हो रहे थे। पर बीजेपी के लोगों ने सरकार को खरीद लिया और वो सब प्रोसीजर खरीद खत्म हो लिया। गया। हाँ, खरीदा ना, सरकार को खरीदा। जी जब गिराई थी उस समय, और जब खरीदा वो हुआ कह रहे हैं आपने सरकार को गिराया। क्या कहना चाहते हैं इस बात पर? पहली बात तो देखिए, कोई किसी को खरीद नहीं सकता है, सबसे बड़ी चीज तो ये है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी खुद आए, मेरी बात सुनिए आप। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा है मुख्यमंत्री जी को, दिग्विजय सिंह जी को, कि आप किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं। उनकी बात को नहीं सुना गया, उनको दरकिनार किया गया। इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बगावत करके भाजपा का समर्थन किया है। सिंधिया जी रोड पे नहीं बैठेंगे, सब सिंधिया जी अब रोड पे नहीं बैठेंगे। 3.5 साल साथ में रहे बीजेपी के साथ, अब रोड पे क्यों नहीं बैठ रहे? वजह क्या लगती है, क्यों गए वो? ये बताइए। उन्होंने अपनी वजह बताई। वजह अपनी संपत्ति बचानी थी, वो संपत्ति अपने विधायकों को लेके अपना दल बनाना था। राज्यसभा की सीट के लिए, राज्यसभा की सीट उन्हें मिल नहीं रही थी, इसलिए गए वो एक तो मंत्री बनने के लिए। अच्छा, हाँ, दिग्विजय सिंह और उनमें मंत्री बनने के लिए। मंत्री बनने के लिए पर वो कह रहे हैं कि मंत्री मुद्दे नहीं सुने जा रहे थे, इसीलिए गए। मंत्री बनने के लिए गए, कोई मुद्दे नहीं है। सुने गए, उनके आने के बाद कौन से मुद्दे सुने गए? परेशान हो गए, जनता परेशान। जनवरी के दिन भोपाल में जन आंदोलन हुआ था, 8 जनवरी के दिन भोपाल में जन आंदोलन हुआ था। वहाँ कितनी लाखों करोड़ों पब्लिक गई थी, सर्व समाज के लोग आए थे। वहाँ जैसे अभी आरक्षण के खिलाफ मुद्दा उठाया था लोगों ने, शिवराज सिंह जी ने लिखित में दे दिया। उसके बाद उनने 2 महीने के बोला था मांग ये लागू हो जाएगी, तो उनने लागू करी नहीं। मतलब कितनी पब्लिक को धोखा दिया उन्होंने। करनी से मामा
जी ने धोखा हाँ दिया। धोखा दिया लोगों को। कितने सर्व समाज का आंदोलन था वहाँ पे 8 जनवरी के दिन भोपाल में। वहाँ पे उनने आको स्टेट पे नहीं आए, घेराव कराओ विधानसभा का, उसके बाद आपका शुभ नाम दिया क्या है भैया? था कान्हा गहलोत। तो गहलोत साहब बताइए, वो कह रहे हैं बहुत सारी चीजों को लेकर के मामा जी की सरकार बेहतर चल रही है, आपको कितनी बेहतर लगी? उनका चेहरा नहीं नहीं, मोदी जी की बुराई नहीं करते हम। नहीं, मामा जी ने तो धोखा करा ही है ना। किन किन चीजों पर लगा आपको? वो आरक्षण पे आरक्षण, जो भी आरक्षण में ओबीसी, मतलब हर समाज का आदमी गरीब है, हर समाज का आदमी गरीब है। ऐसा नहीं है कि आदिवासी गरीब है कि ओबीसी वाले गरीब है, हर समाज का, यादव राजपूत, हर समाज में गरीब लोग हैं। उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए ना। उनको आरक्षण आर्थिक की बात सुननी पड़ती है। हाँ, सर्व समाज के संगे धोखा करा, सब समाज के लोग गए थे वहाँ, पिछड़ा वर्ग सब गए थे। चलिए भैया, अब आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मैडम यही कि शिवराज मामा ने जो धोखा करा है हमारे साथ, ये जो आरक्षण को आर्थिक आधार पे कर दे और हमारी जो 22 सूत्री मांगे हैं वो पूरी कर दे। तो आप ये बताइए, रोजगार को लेकर के स्थिति क्या बनी हुई है? कितना बेहतर है मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर के स्थिति? अभी तक तो कोई भर्तियां निकली नहीं। हाँ, और जो अभी ये जो चुनाव आए हैं, तो चुनाव में ये मामा जी ने ये जो 1,14,000 भर्तियों की बात की है, उसमें से करीब, जो मैं गलत हूँ तो करेक्ट करिएगा, 64,000 यानी कि करीब 1,14,000 में से ज्यादातर, आधे से ज्यादा भर्तियों को बताया गया है कि हो चुकी है, उनमें से आधी पेंडिंग है, वो भी चल रही है, यानी कि काम नहीं रुकेगा, आचार संहिता में भी नहीं रुकेगा। तो आप बताइए उसकी सच्चाई क्या सोचते हैं, ये बताइए जो बातें कही गई। मैडम ये तो सब अभी चुनाव की वजह से चालू किया, अभी चुनाव आ गए तो ये भर्तियां चालू कर दी अभी। मैडम अभी सब सीखे हुए, सब ये सब अपने आत्मनिर्भर है, किसी के भी डिपेंड नहीं सरकार पे। सरकार ने जहाँ भी जा रहे हैं उनका काले कपड़े, शिवराज सिंह जी जहाँ भी जा रहे हैं उनका विरोध किया जा रहा है अभी हर जगह। और पहले भी वो 8 जनवरी पे उन्होंने करा था, तो उसके बाद मैडम लोगों ने गाँव में पुतले जलाए थे सब, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया सबको। और अभी भी विरोध करा जा रहा है उनका, जहाँ पे उनको अरेस्ट किया जा रहा है। अभी भोपाल में कल 8 तारीख को वापस गए थे लोग आंदोलन के लिए, वो आरक्षण के लिए वापस। हाँ, तो वो विरोध करने गए थे वहाँ, वो मतलब 1000 आदमी गए थे वहाँ। अभी वापस 8 तारीख को, ये 8 तारीख गई ना, इस पे अभी वहाँ भोपाल में उनने फिर आंदोलन करा था, तो उनको अरेस्ट, वो विधानसभा का घेराव किया गया था, तो वहाँ पे फिर उनको अरेस्ट कर लिया मैडम। ये शिवराज सिंह जी का ये है। चलिए, उन्होंने शिवराज सिंह के बारे में बताया। आप बताइए जी, भाजपा के दिग्गज उतर गए एक के बाद एक, बड़े बड़े नाम, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, और क्या क्या बताऊं मैं, नरोत्तम मिश्रा, फग्गन सिंह को लिस्ट, मैं भी लिस्ट भूल जाऊंगी, प्रहलाद पटेल, इधर आ जाइए थोड़ा सा, इतने सारे नाम हैं कि बैठ के चर्चा होनी चाहिए। वही कमल आधार, क्या कह रहे हैं? इनके दिग्गज कहाँ हैं? कांग्रेस के दिग्गज कहाँ हैं? मैदान में सारे सूची कहाँ है? अरे सूची से कुछ नहीं होगा, हमें सूची है, मतदाता जनता सूची है। क्या कह रहे हैं? सूची जनता है। हाँ, जनता है। हाँ, जनता है। अच्छा, आप भी जनता है हम। तो बताइए क्या कहना चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या चल मेरे रहा है? दिमाग में चल रहा है हाँ। कि घर में जवान बच्चे है ना, इधर हाँ। घर में जवान बच्चे किसी काम के ही नहीं बचे। हाँ, अच्छा, इसलिए किसी काम के नहीं बचे? किसी के नहीं बचे, इसलिए सारे बुड्ढे टुड्ढे उतार दिए। युवाओं को दरकिनार कर दिया। इनका कोई वजूद नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं, हमारी औकात नहीं है। सारे बुड्ढों को इकट्ठे ले आए, सारे बुड्ढे इकट्ठे करके ले आए। आपका वजूद बताइए। हमारा वजूद तो चुनाव बाद देख लेना आप। और हमारा वजूद ये है, मैडम मेरी बात सुनिए, समय बता रहा हूँ कि ये पिपलिया मल्हार, इनका पुश्तैनी गांव है, इनके बाप दादा का गांव है। जिंदगी में आज तक कांग्रेस जीती नहीं है, इस बार हमने कांग्रेस को जिता दी है, इनको हरा दिया है। अच्छा, और बीजेपी हमेशा जीती है पर कांग्रेस आज तक नहीं जीती। हाँ, इस पंचायत चुनाव में हमने ऐसा हराया है ना। अच्छा, बस बोल दिए, ये मेरा वजूद है, ये बता रहा हूँ, ये मेरा वजूद है। आपने छोड़ दे, हमने जिता दिया, बात खत्म। अच्छा सुनिए, किसानों को लेकर और हमारे यहाँ से, अच्छा सुनिए, मेरी भी सुन ले थोड़ी सी। लगातार किसानों को लेकर के बातें की जा रही हैं, रोजगार को लेकर के बातें की जा रही हैं, साथ में लाडली बहनों को घर घर पैसा पहुंच रहा है। पहुंच रहा है। वो कार्ड बनाना। मैडम देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं किसानों ने 9,000 रुपए क्विंटल का बीज लेके बोया है, और हमें मंडी में 3500 रुपए क्विंटल सोयाबीन बिक रहे हैं। तो क्या करेगा किसान? क्या किसानों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। 9,000 रुपए क्विंटल का बीज लेके किसानों ने खेत में बोया, और जब पैदावार हुई सोयाबीन की तो
3500 रुपए क्विंटल बिक रहा है, तो क्या करेगा किसान? आय दोगुनी की बात थी। आय दुगनी की बात तो और कम हो गई ना, 9000 से 3500 कहाँ हो भाई? आधी हो गई। पटवारी भर्तियां हुई, अभी तक कोई नियुक्तियां नहीं है। पटवारी क्या घोटाले चल रहे, व्यापम घोटाले, पटवारी की परीक्षा में घोटाले। वो कह रहे जांच भी तो कही है। जांच भी तो कही, तो जांच क्या करेंगे? जांच क्यों रोकी? अभी देख रहे हैं कि सरकार किसकी आएगी, फिर जांच होगी। अच्छा, ये मामला है क्या? तो इस बार भैया गहमा गहमी तो बहुत ज्यादा है। क्या मानते हैं कि ये लड़ाई केवल दो पक्ष में है, भाजपा कांग्रेस में है, या फिर तीसरा विकल्प भी? कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई का मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ बीजेपी आ रही है। अच्छा, लड़ाई का कोई मुद्दा ही नहीं है, बिल्कुल पूरा किसी लाइन में नहीं है। हाँ। कहीं भी मामा जी ने बहुत काम किए हैं। क्या लगती है कि बड़े बड़े चेहरे उतारे? काम किए तो मामा जी कोई काम करने वाले लोगों को मामा जी ने काम किया तो मामा जी कोई प्रोजेक्ट नहीं किया सीएम के लिए। लाइन में ही नहीं है सीएम की अभी तो। कहाँ है? कहाँ है? आप बताए ना कितने लोग सीएम के दावेदारी। कैलाश जी वहाँ से दावेदारी ठोक रहे हैं एक नंबर से कि मैं सीएम बनूंगा, मैं 51,000 रुपए बूथ पे दूंगा बूथ अध्यक्ष को, अगर एक भी कांग्रेस को वोट नहीं मिला तो। बोला कि नहीं बोला? तो ये गलत है ना। इसको तो आचार संहिता मतलब चुनाव आयोग को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आप मानते हैं ऐसे नेताओं को बयान भी नहीं ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। नेताजी गलत बयान है, मतलब वोट खरीदने की बात हो रही है। तो अच्छा, सीधा आप मानते हैं कि वोट पर प्रभाव जा रहा है? प्रभाव कहाँ जा रहा है? खरीदने की बात हो रही है। तो अभी प्रभाव थोड़ी जा रहा है, गलत प्रभाव जा रहा है। गलत बात है ना। वोट पर प्रभाव तो उसकी वजह से वोट पे 8 जनवरी के आंदोलन के कारण भी बहुत प्रभाव जाएगा वोटिंग पे। तो हाँ, जैसे राजपूत समाज का आदमी ना, वो तो वोट देगा ही नहीं बीजेपी को। उनने कसम खा ली है कि बीजेपी को वोट देना नहीं है। मैं खुद राजपूत हूँ, मैं दूंगा वोट, क्यों नहीं दूंगा? जी बिल्कुल नहीं, मैं खुद बीजेपी से हूँ, मैं खुद बीजेपी से हूँ, मैं खुद बीजेपी से हूँ। मैडम हम खुद बीजेपी से। हाँ, बाकी मैडम जब बात आएगी हम देंगे बीजेपी को वोट, क्यों नहीं देंगे? अच्छा, वो कह रहे हैं कि भैया हमारे मुद्दे की बात है, हम अभी कुछ बीजेपी में भी आएंगे। ऐसा कोई थोड़ी कि बीजेपी को बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे या कांग्रेस को बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अपवाद तो हर जगह दोनों में बटेंगे। दोनों में बटेंगे, वोट तो बटेंगे दोनों में। अभी राजपूत समाज के उतर रहे 80 कैंडिडेट उतार रहे, जीवन सिंह शेरपुर उतार रहे। तो अभी मतलब वोटिंग है ना बीजेपी पे, बीजेपी को तो वोटिंग करेंगे। क्यों उतारे जा रहे हैं? वो मैडम धोखा करा शिवराज सिंह ने। संघ से उतर रहे हैं, एक नंबर में संघ उतार रहा है मैडम। उनने प्रत्याशी पार्टी जो वो हाँ संघ आरएसएस को जैन करके उतर है ना, पूर्व रहे वो उतर रहे, उनके 28 लोग उतर रहे हैं शायद मैडम। क्या पूरे प्रदेश अभी क्या है? देखिए मतलब जो संघ इनका है, संघ जो चलाता है वही मतलब इनके खिलाफ हो रहा है, मतलब कुछ तो है। अच्छा, जो आप मानते कि संघ भी खिलाफ है? संघ के उम्मीदवार उतर रहे हैं तो खिलाफ है ही ना, आप भी समझो। अब मैं पूछती हूँ, आपको मौका देती हूँ। कैलाश विजयवर्गीय वो कह रहे हैं इतने सारे चेहरे उतर रहे हैं कि अब बीजेपी भी फाइनल नहीं कर पा रही है कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन रखे, कि कहीं ना कहीं शिवराज संगठन का निर्णय रहेगा, जो भी रहेगा पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी। 230 सीटों में से 150 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। बिल्कुल बराबर मिलेगी, पक्की बात। अगली बार आप आइएगा, मैं बताऊं, बिल्कुल तय है। उषा ठाकुर मंत्री रही है, ये मंत्री रही है, लेकिन इनके गांव में नहीं आई है अभी तक। ये मिठाई तो क्या खिलाएंगे? आज उषा दीदी पूरे 5 साल बात करती हूँ, आप बताइए जी। एक नंबर से मतलब कैलाश जी एक नंबर सीट पे चुनाव लड़ने को डर रहे थे और अभी स्कूटर से वहाँ प्रचार कर रहे हैं। कौन? कैलाश जी। कैलाश जी कर रहे हैं प्रचार। और जबकि क्या है, थोड़ा सा इधर आइए। कैलाश जी कर रहे हैं प्रचार, उनको डर लग रहा है। वो मैंने इस पे देखा मोबाइल पे, तो वो बोल रहे कि उस पे वो कैलाश जी को हारने का डर है। अच्छा, हारने का डर है। हाँ, और वो बोल रहे कि मैं विधायक वो बनूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा। ऐसा कैसे बन जाएंगे मुख्यमंत्री? ये कौन सी बात है, मुख्यमंत्री बन जाएंगे? अरे भाजपा का चेहरा अगर वो लाएंगे कैलाश विजयवर्गीय को तो बनेंगे, अगर वो जीत गए तो। मैडम शिवराज जी कहाँ जाएंगे? अगर कैलाश जी आएंगे तो शिवराज जी कहाँ जाएंगे? जिन्होंने अपनी योजनाएं चलाई है चुनाव के लिए, उनका क्या होगा? ये भी तो है। वो रोज नारियल फोड़ रहे, रोज भूमि पूजन कर रहे, शिवराज जी कहाँ जाएंगे? ये तो सिंधिया जी को कहाँ ले जाएंगे? सिंधिया जी तो ना उनकी चिंता है हमें तो कि ये तो अपने बिस्तर पे ले या मेर रही है। सिंधिया जी तो ना। मुख्यमंत्री चेहरों पर बहस हो रही है, क्या कह रहे हैं
सिंधिया जी कहाँ जाएंगे? अच्छा हाँ, उनको कहाँ ले जाएंगे फिर अपन? अच्छा, अगर कैलाश विजयवर्गीय बन गए तो सिंधिया जी हाँ, तो वापस कांग्रेस में चले जाएंगे वो तो। सिंधिया जी कहाँ जाएंगे? अच्छा, फिर वापस कांग्रेस में चले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, कांग्रेस नहीं लेगी, वो निर्दलीय में जाएंगे। कांग्रेस काहे को लेगी अब? अच्छा, नहीं, हम तो लेंगे ही नहीं। अच्छा, आप नहीं लेंगे। सिंधिया जी कांग्रेस के समर्थक नहीं चाहते कि सिंधिया जी आना भी नहीं चाहिए। सवाल ही नहीं उठता, आना ही नहीं चाहिए। लोग तो होना ही नहीं चाहिए हमारे यहाँ। या ऐसे शब्द इस्तेमाल कूड़ा ना करें। कचरा नहीं आप चाहिए। बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? आपको कौन पसंद आ रहा है इस बार? इस बार कमलनाथ ही पसंद आ रहे हैं, कमलनाथ ही पसंद आ रहे हैं। क्यों पसंद आ रहे हैं कमलनाथ? क्योंकि उन्हें जो 15 महीने जो काम किया है उस पर अभी और वर्क बाकी है। जैसे नौकरी पे है, IT सेक्टर का। 15 महीने में क्या किया? थोड़ा सा आगे आए। 15 महीने में ऐसा क्या किया जो आपको बताइए? 15 महीने में ये किया कि उन्होंने जॉब के रास्ते खोल दिए, साथ में माफ करा इनका लोन कहाँ गए? अच्छा, कर्जा माफ किया? कर्जा बहुत माफ किया है। जैसे उनका 50,000 अभी माफ हो चुका था और 80,000 में उनका नाम आ भी गया था। अच्छा, आगे भी होता? हमारी आगे भी होता है, लेकिन वो चेंज ही हो गई ना सरकार। क्या? हाँ, परिवर्तन नहीं कर्ज माफी आज तक नहीं हुई। कमलनाथ जी का भी फॉर्म भरा था मैंने, जब कांग्रेस में था मैं। जब मैंने भरा तो हमारी कर्ज माफी नहीं हुई। पिपलिया में से 2 हुआ, फिर मैं बीजेपी में आया, कांग्रेस के बाद बीजेपी में आया। और आप क्या बीजेपी में हूँ मैडम, बाकी उसके बाद उन्होंने बीजेपी ने काम नहीं किया। कुछ कह रहे थे आप, बताइए। मैडम मेरा भी कर्ज माफ नहीं किया कांग्रेस ने, मैं भी बीजेपी भाजपा में क्या क्या हुआ आपका? भाजपा में मैडम सभी काम हो रहे हैं। बस जैसे मैडम गाँव की जो आवश्यकता होती है, गाँव में जो निर्माण कार्य होना चाहिए वो सभी कार्य है। ये जो आप ज्यादा भाजपा से संतुष्ट रहे? हाँ, भाजपा से नहीं। मैडम नाराज तो इसके लिए कि हम करणी सेना परिवार से हैं। अच्छा। वो हमारी 22 सूत्री मांगों का वो नहीं किया तो नाराज उसी लिए, बाकी काम सभी किया। बड़ा पढ़ने वाला है, ये बताइए मैडम नुकसान। और भी कोई रह गया है? मेरी बात सुनो। अच्छा, आपसे तो हो ही गई। ये आरोप लगा रहे कर्ज माफी नहीं हुई। मेरे ये बोल रहे कर्ज माफी नहीं हुई। कर्ज कहा मेरा नहीं हुआ? तो इनका नहीं हुआ तो हमारा तो हुआ ना। कितने लोगों का हुआ गाँव में? 2 आदमी का। 2 आदमी का नहीं, खाली 2 आदमी का हुआ क्या? लेकिन ये हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी का चुनाव यहाँ के बहुमत में ले लो, यहाँ जो खड़े हैं उनमें से 2 आदमी का हुआ। आप जोड़ लीजिए कितने गाँव है और कितने प्रतिशत हुआ पंचायत के अंदर। हाँ, आप अंदाजा लगा लीजिए। 2 आदमी का यहाँ 10 लोगों में परिवर्तन चाहिए। पूरा बिल्कुल परिवर्तन चाहिए, पूरा आप बताइए जी। पूरा परिवर्तन चाहिए हमको तो। हाँ, जो के अपने मंजूर। चलिए आप बताइए जी। कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए। मैडम, मीडिएटर बीच में कहाँ जाएंगे? 22 आर पार, इधर या इधर? जल्दी नहीं, परिवर्तन तो नहीं होना चाहिए। परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो फिर भाजपा को हाँ, अभी जैसे कांग्रेस की पंचायत बनी, काम ही नहीं हुआ यहाँ पे, काम ही नहीं हुआ। तो फिर खिलाफ ये आएंगे। आप खुद देख लीजिए, काम ही नहीं हुआ। आज हमारे यहाँ मंत्री है उषा ठाकुर, आज तक हमारी पंचायत में एक नारियल फोड़ने नहीं है, आज तक 2 रुपये नहीं देने। यहाँ पे चलिए, भाजपा या कांग्रेस? मैडम भाजपा आना ही चाहिए। कितनी सीटों के साथ? मैडम 150 सीटों के साथ, बहुमत की सरकार। बहुमत के साथ। मैडम हमारी 22 सूत्री मांगे माने तो। हाँ। चलिए भैया, पीछे से बताएं, अभी आए हैं आप। पीछे से बताइए कौन चाहिए, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। क्यों चाहिए? क्योंकि मैम बहुत काम किया गया है। अच्छा, बहुत काम किया गया है। जैसे क्योंकि मैम रोड है, ये इधर क्या बोलते हैं, शमशान की रोड है। तो परिवर्तन चाहिए आप? यस मैम। आप बताइए। परिवर्तन कांग्रेस ही है, क्योंकि काम हुआ है मैम। जो 18 साल में नहीं हुआ, 2 महीने में काम हुआ है। जो 18 साल में नहीं हुआ वो? मैडम आज तक ये रोड गवा है, मैं भरा लाता हूँ वहाँ से, वो कौटी है ना, वहाँ से उठा के लाता हूँ। आज तक कोई ने पत्थर नहीं डाला, कांग्रेस ने पहली बार डाला है। भाजपा 18 साल राज में बैठी रही है, कहीं नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं हुआ है। जो कांग्रेस में पहली बार काम हुआ है यहाँ पे। मैडम कमलनाथ की बात नहीं, नेताओं का जोर नहीं है। कांग्रेस इसलिए क्योंकि इस बार चिन्ह पसंद है कांग्रेस? चिन्ह से मतलब नहीं है मैडम। कमलनाथ ने भी पलटी मारी, आप कमलनाथ को भी सही नहीं कह रहे हो। हर नेता इधर का उधर जा रहा है। तो कांग्रेस में चेहरा तो वही है ना? कांग्रेस में आज कर्जा माफ हुआ है, ये गलत है कि हमारा नहीं हुआ। 10 का हुआ मैम, हमारा मान लो भले ही नहीं हुआ। मेरा कहना आज 3 है गांव में, एक जगह 3 हो रहे हैं। MP में कितने गांव हैं? आप जजमेंट लगाओ, 3 से 300 हो रहा है। तो मतलब आप कह रहे काम हुआ था? काम हुआ, कांग्रेस में पहली बार हमारे उधर काम हुआ है। पंचायत जल्दी जल्दी आ गया है। भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। क्यों चाहिए कांग्रेस?
मुद्दा बताइए। किसानों के हित की सरकार है मैडम। अच्छा, किसानों के हाँ, हित की मैडम। सरकार है। मामा जी भी कहते हैं किसानों के हित। नहीं, मामा जी नहीं देते ना साथ मैडम। किसानों का साथ कब दिया उन्होंने? क्या कह रहे हैं? मामा जी लेके गए थे खेत में खेती, और शिवराज मामा लेके से अपने जीतू पटवारी लेके गए थे हल विधानसभा में। तो जीतू पटवारी काम करते हैं कांग्रेस सरकार, और बीजेपी सरकार कुछ भी काम नहीं कर रही है। मेरी भर्ती सदन में वो आपके मुद्दे उठा रहे हैं। हाँ, सदन में। हाँ, 3 साल से अभी भर्ती नहीं निकली है, उम्र निकल गई है बच्चों की। मैंने भी फॉर्म कुछ भरे। अरे स्कूल बंद है हमारे। हाँ, मैंने भी फॉर्म भरा था आर्मी का। भर्ती में क्या दिक्कत है? भर्ती निकली ही नहीं। हाँ, भर्ती निकली ही नहीं। अभी पुलिस का भरा था तो 1 लाख भर्ती जो निकली। हाँ, तो 1 लाख भर्ती थी और 10 लाख फॉर्म भरा गए, तो बेरोजगार तो रह गई ना बच्चा। मतलब आप कह रहे हैं 1 लाख भर्ती और 10 लाख फॉर्म। हाँ। तो कहीं ना कहीं रोजगार की तो कमी हो। हाँ, रोजगार की तो कमी हो ही रही है ना। तो आपको पसंद नहीं आ रही है युवा होने के नाते? अब की बार तो माहौल बनाएंगे सही कमलनाथ जी। अच्छा, उन्हीं का माहौल सही। हाँ, माहौल बनाएंगे ही सही। वो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं कि भैया कमलनाथ माहौल बनाएंगे। आप बताइए किसको पसंद कर रहे हैं? कमलनाथ जी को। परिवर्तन, डेवलपमेंट होना चाहिए मैम। अच्छा, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इस बार परिवर्तन का मूड है आपका? मूड है पूरा या ऐसे ही खड़े हुए कह दिया आपने? पूरा मूड है मैम। पूरा कितनी सीट? डेवलपमेंट बहुत जरूरी है मैम। चलिए, वो कह रहा है डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बातें हैं, आप सुनिए कि थोड़े समय में इनकी बातों को निकलवा। अरे आए हैं आप, क्या कहना है? जैसे कांग्रेस की सरकार बनी, बड़े स्कूल खोलने की बजाय उसमें पंचायत खोल दी उसने। अच्छा। हाँ, तो वहाँ कांग्रेस के राज में हुआ ही नहीं। हाँ, गलत हो रहा ना वो। अच्छा, वो गलत हो रहा है। बंदी हो गई ना 5 साल से। इनके राज में तो वो बंदी हो गई स्कूल ही। बंदी हो गई, स्कूल बंद हो गई। आपके राज में बंदी हो? नहीं, स्कूल खुलना चाहिए, वहाँ बच्चे पढ़ना चाहिए। हाँ। तो इन्होंने क्यों बंद करवाई पहले? स्कूल खुलने में तो चाहिए, 10 साल से तो स्कूल नहीं बंद थी वहाँ। यहाँ जंग है। जल्दी से बताइए भाजपा कितनी सीटों के साथ आने वाली है? वो नहीं पता मेरे को तो। चलिए, ये बातें चल रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं इस बात को सुना जाए। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।